Hello students, today I have come with a topic preposition that is very important for all of you for various competitional exams, and this topic is sometimes very difficult to understand which preposition to use where, in which condition which preposition. तो मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट कर दें कि किस प्रीपोजिशन का यूज आप कहां करेंगे, किस कंडीशन में किस प्रीपोजिशन का यूज करना है आपको। तो चलिए आज हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन चैप्टर हम 2 वीडियो में देंगे, 3 वीडियो भी हो सकता है, इसलिए प्रीपोजिशन अच्छी तरह से समझने के लिए सारे वीडियो आप ध्यान से देखते रहें और उससे अधिक सीखने की कोशिश करते रहें। चलिए, प्रीपोजिशन एज इट्स नेम, इसका नाम जैसा कि प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मीन्स प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन मीन्स जिसका पोजिशन पहले होता है। ओके, इट मीन्स ये प्रीपोजिशन जो होता है इसका पोजीशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। जैसे देखिए, विद अ नाइफ, ठीक। प्री मीन्स पहले, पोजीशन, इस प्रीपोजिशन का यूज इस नाउन के पहले है, इसलिए इसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। ओके, तो प्रीपोजिशन के यूज में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, उसी कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने का भरपूर प्रयास मैं आज की वीडियो में करूंगा। जैसे देखें, एक सिंपल सी इंग्लिश के लिए जैसे एक बहुत सिंपल वर्ड से के लिए हम इतने प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, जैसे फ्रॉम का यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं, विद, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, अगेंस्ट, थ्रू, वाया, फॉर, सिंस। These prepositions are used only for a single word से। से के लिए हम इतने प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, केवल से के लिए। तो आइए हम इनका स्टडी करते हैं कि किस कंडीशन में हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इसको एक जगह लिस्ट कर लें कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन से का इंग्लिश के लिए लिखा जाता है, ताकि हम अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाए। ओके, फ्रॉम, बाय, विद, ऑफ, अगेंस्ट, थ्रू, वाया, फॉर एंड सिंस। सबसे पहले हम फ्रॉम का यूज पढ़ते हैं। फ्रॉम का यूज हम कहां कहां करते हैं, ये से का अर्थ देता है। तो सबसे पहले हम फ्रॉम का यूज से के लिए ध्यान से आपको समझाते हैं, आप समझिए फ्रॉम का यूज कहां करते हैं। ये फ्रॉम में से होता है। फर्स्ट पॉइंट समझें कि इसका आप एक्सपेंस के लिए करते हैं यूज। एक्सपेंस मीन्स विस्तार, जैसे किसी चीज का विस्तार समझना हो, एरिया। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया expanses from Kashmir to Kanyakumari।
ओके। फ्रॉम का यूज करते हैं जहां से कोई पॉइंट शुरू होता है। दिस ट्रेन runs from वाराणसी टू मुंबई। ये एक्सपेंस शो करता है। एक्सपेंस शो करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। दूसरा, आप कहीं से स्टार्ट करते हैं कहीं के लिए, कहीं से चलते हैं और कहीं को जाते हैं। तो जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहां के लिए आप फ्रॉम का यूज करते हैं ना। जहां से फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एट 9 AM। 9 AM क्लियर। जहां से आप स्टार्ट करते हैं उस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट देखें, समझे। फ्रॉम का यूज टाइम के लिए करते हैं, स्टार्टिंग टाइम के लिए। जैसे इन सेंस ऑफ टाइम, our school runs from 8 AM to 3 PM। ओके, टाइम के लिए थर्ड पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, दिस एग्जामिनेशन विल बी कमेंस्ड from 9 AM to 12 PM। In this way you can write। fourth point, जब आप किसी से कुछ लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं या किसी से कुछ सीखते हैं, when you receive something from someone or you learn something from someone, we use from। just like I borrowed this beautiful book from Mohan, so and so। borrow किया। she got a prize from the principal। learn के लिए just like my brother learned singing from Mr. Sharma। if you learn something from someone, for learning we use from। okay, टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे विंटर starts from November
इस तरह से फ्रॉम का यूज आपने पढ़ा, टाइम के लिए, सीजन के लिए, एक्सपेंस के लिए, लर्न के लिए, बोरो के लिए, लैंड के लिए, से की इंग्लिश हम फ्रॉम लिखते हैं। ओके, नाउ बाय, बाय का यूज देखिए, इसका भी अर्थ होता है से और द्वारा, ऐसा समझिए। द्वारा और से दोनों होता है। पहली बात कि इसके लिए हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए लिखते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस। ओके, दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस बिफोर एजेंट, लेकिन हर समय बाय का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी बिफोर एजेंट जो है किसी दूसरे प्रीपोजिशन का भी यूज किया जाता है, जैसे विद का भी यूज होता है, एट का भी यूज होता है। दिस ब्यूटीफुल आर्टिकल is written by my brother। एजेंट के पहले यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट समझे, when a team wins or loses by some points ना, जैसे when a team wins or loses by some points we use by, it's like India won the match by 2 wickets। ओके, इस तरह से जब भी कोई टीम किसी मैच को जीतती है या हारती है तो हम बाय का यूज करते हैं उस पॉइंट के साथ। ओके, आवर टीम won the match by 2 goals, in this way we can use by। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट नोट करें, बाय के लिए फोर्थ पॉइंट बिफोर यूनिट, बिफोर यूनिट, यूनिट का मतलब समझे आप लोग, जैसे किलोग्राम, मीटर, सो एंड सो। क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर। यहां देखिए हमने ATH लिखा है, ये क्लॉथ होता है, बिना सिलाया कपड़ा। क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, हम इसको इशू नहीं बनाना चाहते। क्लॉथ होता है, क्लॉथ्स होता है, क्लॉथ होता है, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। हमारा जो पॉइंट इस समय है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूं। बिफोर यूनिट वी यूज बाय,
अच्छे से पढ़ते रहें। जैसे लिक्विड इज सोल्ड बाय लीटर, ये आप समझ सकते हैं कि बिफोर यूनिट वी यूज बाय। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, बिफोर द टाइम फॉर द एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब समझिए, जब आप किसी निर्धारित समय से कोई भी कार्य कब जब किसी निर्धारित समय से पहले हो जाता है या बाद होते हैं, निर्धारित समय से पहले या बाद, तो जितना समय पहले होता है या जितना समय बाद वो कार्य होता है, तो इन दैट केस वी यूज बाय। ओके, इट्स लाइक यू केम लेट बाय 2 hours, by 2 hours may in this way means if an action takes place before or later the definite time, if the time is defined for the particular action and that action takes place after that time or before that time, तो जितना समय पहले होता है जितने समय बाद होता है उसके लिए हम by का यूज करते हैं। जैसे the train is running, the train is running late by 20 minutes। ओके, निर्धारित समय से आप अक्सर स्टेशन पर सुनते होंगे कि ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 20 मिनट लेट चल रही है, 2 घंटे ले अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट चल रही है। तो उस समय हम बाय का यूज करते हैं। अपने निर्धारित समय से पहले या बाद में जब एक्शन होता है तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। देखिए, बाय का यूज हम टाइम के सेंस में तक के लिए भी करते हैं। तक के लिए, जैसे जहां आप टिल लगाते हैं तो टिल के जगह पे हम बाय का यूज कर सकते हैं तक के सेंस में। जैसे मीन्स फॉर द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम, लास्ट moment we can use just like you have to finish this work, finish this work by the end of this month। same sentence can be written in another way, but इस तरह से हम बाय का भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 6 पॉइंट्स बताए जिसमें हम बाय का यूज करते हैं प्रीपोजिशन के पहले। और एक बात को ध्यान रखना है आपको कि जहां कहीं भी कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं कि वो कंजंक्शन के रूप में भी यूज किए जाते हैं, प्रीपोजिशन के भी रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें देखें फॉर हमने लिखा है, सिंस हमने लिखा है, तो ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के रूप में दोनों में यूज किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि when they have been used as conjunction and when they have been used as preposition, then you must clarify it। जब ये प्रीपोजिशन के रूप में लिखे होंगे तो इनके बाद ऑब्जेक्टिव के सब प्रोनाउन या नाउन आता है। फॉर मी, फॉर हिम, सो एंड सो। हर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, नॉमिनेटिव केस में नहीं आता। इस बात का ध्यान देंगे, क्योंकि नाउन जो होता है प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, वो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों सेम होता है, इसलिए वहां पे लगता है कि ये नॉमिनेटिव केस हो सकते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू।
उसमें होता क्या है कि ऑलवेज ओनली ऑब्जेक्टिव केस comes after preposition, that's why its name is preposition. Okay, with की बात करते हैं. with means with से होता है और साथ भी होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं. इसका यूज हम करते हैं बिफोर इंस्ट्रूमेंट, बिफोर एन इंस्ट्रूमेंट we use with before an instrument, just like she cut her finger with a knife. Yeah, Rahul killed a snake with a stick. In this way you can use preposition. आप ध्यान से समझें इसको क्लियरली कि किस कंडीशन में हमको विद का यूज करना है, किस कंडीशन में हमें बाय का यूज करना है, किस कंडीशन में हमें फ्रॉम का यूज करना है. तो ये विद का यूज हम इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं और इसके अलावा हम साथ के लिए भी करते हैं. इफ समवन गोज और comes in company of someone and we use with, just like for company, for company. अगर आप किसी की कंपनी में हैं, जैसे कंपनी मतलब साथ होता है. I will go to market with my father, with my father. Okay, विद का यूज कभी कभी हम किसी डिजीज के पहले भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक डिजीज. शी इज शिवरिंग विद कोल्ड. यहां पे ये ड्यू टू रीजन शो करता है. रीजन शो करने के लिए विद का यूज करते हैं. डिजीज के साथ हमेशा विद का यूज नहीं करते हैं. रीजन शो करने के लिए, जैसे ये वो ठंड से कांप रही है, क्यों कांप रही है, उसका कारण है क्या, ठंड, ठंड से कांप रही है. तो इन दिस वे टू शो रीजन, ड्यू टू शो रीजन, ड्यू टू के इंस्टेड में हम विद का यूज करते हैं. और यहां पे हमने डिजीज की बात कर ली है, तो थोड़ा सा इस बात को सुन ले कि किसी डिजीज से ग्रसित हो करके, हमने इस बात को फ्रॉम में नहीं बताया, मिस हो गया. तो यहां पे सुन ले कि जब किसी डिजीज से ग्रसित हो, कोई किसी रोग से ग्रसित हो, तो ऐसे सेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं. फ्रॉम का यूज जब किसी रोग से ग्रसित कोई होता है तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं. जस्ट लाइक द ओल्ड लेडी वॉज सफरिंग फ्रॉम टीबी. सफरिंग फ्रॉम टीबी, जब कोई किसी रोग से ग्रसित होता है तो ऐसे कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं. कारण शो करने के लिए हम विद का यूज करते हैं. थोड़ा सा इसमें भ्रम होता है, इसको आप क्लियर कर ले कि कारण शो करने के लिए हम विद का यूज करेंगे, जब किसी रोग से कोई ग्रसित होगा तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे. यहां पे देखें ऑफ का यूज. ऑफ मीन्स देखिए का के की होता है. इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि पॉसेसिव केस में ही होता है. और इसके अलावा ये से का भी सेंस देता है, से का. तो पहले हम आपको से के विषय में बता दें, तब का के की के विषय में बताएं, क्योंकि यहाँ पे हम से का ही चर्चा कर रहे हैं.
तो इसका इसमें हम से की इंग्लिश ऑफ कब लिखते हैं, से के लिए हम ऑफ का यूज कब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसको समझें कि व्हेन एनीवन डाइज ड्यू टू एनी डिजीज। अभी आपको बताया कि जब तक किसी डिजीज से ग्रसित कोई रहता है, और ग्रसित रहने का मतलब जिंदा है, तो ग्रसित जब कोई रहता है तो उसमें फ्रॉम का यूज करते हैं। बट उसी डिजीज से अगर कोई मर जाता है, इफ समवन डाइज ड्यू टू दैट डिजीज, देन इन दैट कंडीशन वी यूज ऑफ। जैसे इफ समवन dies due to a disease, we use of। से के लिए, इसको ध्यान से समझे, से के लिए इट्स लाइक the old lady died of TB। जब तक ग्रसित है, जीवित है, यहां देखें थोड़ा सा कंपैरिजन मैं कर रहा हूं। अभी पिछला एग्जांपल दिया कि द ओल्ड लेडी इज सफरिंग फ्रॉम टीबी। अगर कोई सफर कर रहा है तो फ्रॉम, अगर सेम डिजीज से कोई डाई कर गया, कोई बात नहीं, सेम डिजीज का चाहे दूसरा डिजीज, मतलब डिजीज होना चाहिए। तो डिजीज से कोई डाई होता है, कोई मर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम से की इंग्लिश ऑफ लिखते हैं। माने जब मर जाए तो ऑफ, जब तक जीवित है, सफर कर रहा है, तो फ्रॉम का यूज करते हैं से के लिए। तो इस तरह से की इंग्लिश हम ऑफ इस कंडीशन में लिखते हैं जब किसी डिजीज से ग्रसित होकर के कोई एक्सपायर कर जाता है, पास अवे, समवन passes away due to any particular disease, before that disease we use of। अब यहां पे हम पॉसेसिव केस में का के लिए ऑफ का यूज कैसे करते हैं, इसको देखें। ये बहुत ही चर्चित, बहुत पॉपुलर प्रीपोजिशन होता है। ये का की, जैसे ये पोसेशन शो करता है, संबंध शो करता है। द कवर ऑफ दिस बुक looks very attractive here। यहां देखिए ऑफ का यूज का के लिए, इस बुक की कवर, इस बुक की कवर यहां की के लिए। ओके, द शर्ट ऑफ रोहित is very colorful। is very colorful। ओके, आइए थोड़ा सा फिर से कंपैरिजन करते हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा छूट जाता है, जब टॉपिक आ जाता है तो ध्यान में आता है। देखें, मेड के साथ ऑफ का भी यूज होता है, और मेड के साथ फ्रॉम का भी यूज होता है। इसको समझें, मेड ऑफ भी होता है और मेड फ्रॉम भी होते हैं। कब मेड ऑफ का यूज करेंगे और कब मेड फ्रॉम का यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमेशा मेड के साथ ऑफ का यूज करते हैं, कुछ लोग हमेशा मेड के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर करें कि हम फ्रॉम का यूज कब करेंगे मेड के साथ, और मेड के साथ हम फ्रॉम का यूज कब करेंगे और ऑफ का यूज कब करेंगे, इसको ध्यान से समझें। जब ये किसी मटेरियल नाउन से कोई चीज बनती है, समझे, और उसको बस शेप दिया जाता है, कोई शेप, मटेरियल नाउन से कोई चीज बनती हो और उसको शेप दे दिया जाता है, तो ऑफ का यूज करते हैं। जैसे
माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ओके, our school bell is made of brass। ऐसे समझे, जैसे पीतल, पीतल को बस एक शेप दे दिया गया, बेल का शेप दे दिया। यहां गोल्ड, तो रिंग में भी गोल्ड है, रिंग गोल्ड का ही है, बस गोल्ड को रिंग का शेप दिया गया, गोल्ड को रिंग का शेप दिया गया। तो जब शेप दिया जाता है किसी मटेरियल नाउन को, तो उसमें मेड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। और जब किसी मटेरियल नाउन से कोई नई चीज तैयार हो जाती है, उसमें यूं समझे कि वो मटेरियल नाउन सेफ नहीं रह जाता है। जैसे दूध से दही का बनना, इस तरह से जब कोई मटेरियल नाउन से कुछ बनती है और उसमें वो चीज सेफ नहीं रह जाती है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स ओनली, घी के डिब्बों पर, वेजिटेबल ऑयल वनस्पति घी के डिब्बे पर आप देखते होंगे लिखा है मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स ओनली। तो उसमें शेप नहीं दिया गया, किसी मटेरियल नाउन को कुछ, किसी मटेरियल नाउन से कुछ नई चीज तैयार की गई। साइंस की भाषा में हम इसको दूसरा कुछ बोल सकते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बट हम साइंस की बात नहीं करेंगे। ये समझिए कि किसी मटेरियल नाउन से कोई एक नई चीज बना दी जाए तो मेड फ्रॉम होता है, और जब किसी मटेरियल नाउन को कोई शेप दे दिया जाए, बस शेप, दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ फाइबर, चेयर में फाइबर है, फाइबर को बस शेप दिया गया है। ऐसे कंडीशन में हम ऑफ का यूज करते हैं। फ्रॉम का यूज करने के लिए जब किसी मटेरियल नाउन से कोई नई चीज बनती है तो हम वहां फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। ऐसे कंडीशन में हम मेड के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। और जैसे अभी अभी मैंने बताया था आपको, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिया था मैंने, हाँ, हर चेन इज या ब्रेसलेट इज मेड ऑफ गोल्ड। यहां देखिए गोल्ड को बस एक शेप दिया गया है, यहां मिल्क से एक नई चीज बनाई गई है, कर्ड। इस तरह से मेड के साथ हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं और ऑफ का भी यूज करते हैं। चलिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए बड़ा ही अच्छा टॉपिक है प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन अक्सर गलत हो ही जाता है एग्जाम में, तो अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करते रहे। चलिए, ऑफ का यूज, ओ डबल एफ, ये ऑफ का यूज कहां होता है? आप अक्सर देखते हैं ऑफ मीन्स से या पर से, कुछ भी अक्सर देखते हैं स्विच पर ऑन ऑफ लिखा होता है, ऑन ऑफ। ऑफ करते हैं क्या होते हैं? कनेक्शन टूट जाता है। इसका मतलब कि ये ऑफ का यूज कनेक्शन टूटने पर करते हैं, कनेक्शन टूटने पर करते हैं। जैसे संस्कृत वगैरह में है, से दो बार आता है, कलम से लिखता है और वृक्ष से पत्ते टूटते हैं। तो वृक्ष से पत्तों का टूटना जैसे डिस्कनेक्ट हुआ, तो जब वृक्ष से पत्ते टूटते हैं उसमें, तो बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, वृक्ष से पत्ता टूट गया, तो वहां पे जिस विभक्ति का यूज करते हैं डिस्कनेक्शन दिखाता है,
पंचमी विभक्ति का यूज करते हैं। बट हियर वही चीज यहां पे ऑफ है, जब डिसकनेक्ट होता है कुछ ना, लाइक द लीव्स शेड ऑफ द ट्री। यहां पे देखिए शेड ऑफ, पेड़ से पत्तियां गिर गई। शेड ऑफ, फ्रॉम का यूज बहुत सुटेबल तो नहीं है, यद्यपि अलगाव के लिए फ्रॉम का यूज होता है, बट यहां पे बहुत सुटेबल नहीं है। शेड के साथ ऑफ, जैसे he jumped off the roof। ऐसे में आ सकता है, आपको ऑफ आ सकता है, फ्रॉम आ सकता है, ओ एफ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे में आप इस बात को ध्यान दें, जम्प्ड ऑफ द रूफ, ओ डबल एफ, ऑफ द रूफ, जम्प्ड ऑफ द रूफ। सेंस लगभग हिंदी में सबका सेम है, बट पोजीशन, कंडीशन और यूज सबके अलग अलग हैं, इस बात का ध्यान देंगे। अगेंस्ट का यूज पढ़ते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट में से होता है, बट लोग बोलते हैं कि आप मेरे अगेंस्ट में बोल रहे हैं। अगेंस्ट में बोलते हैं ना, आप मेरा अपोज कर रहे हैं, आप मेरे अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो वहां पे अगेंस्ट का सेंस होता है खिलाफ, विरुद्ध। बट यहां पे अगेंस्ट का अर्थ क्या होता है? अगेंस्ट मींस से कब होता है, इसको समझें। जब आप या कोई वस्तु किसी के सहारे रखी हो या खड़ी हो, जैसे वो दीवार से खड़ा है, जैसे ये दीवार से मतलब से लगकर, लैडर जो होती है, लैडर हमेशा दीवार के सहारे खड़ी होती है, सपोर्ट लेकर के आप दीवार के सहारे बैठते हो, ठीक है। साइकिल दीवार से लगा के खड़ी कर देते हो, दीवार पेड़ से लगा करके अपनी साइकिल खड़ी कर देते हो, तो वहां से की इंग्लिश अगेंस्ट ही होती है, ना फ्रॉम होती है, ना ऑफ होती है, ना विद बाय, कुछ नहीं होता है, अगेंस्ट होता है। वहां पे अगेंस्ट का यूज करते हैं। वहां अगेंस्ट का जैसे होता क्या है, मैं मान लीजिए आप वॉल से लग के खड़े हैं, तो इसका मतलब आप वॉल का विरोध कर रहे हैं और वॉल आपका विरोध कर रहा है, ऐसे समझें आप इसको। अगर एक वॉल कमजोर होती तो आप उससे लग के खड़े होते तो गिर जाती, इसका मतलब आपने उसका विरोध किया, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ओके। उसी तरह से जैसे लैडर आपने किसी ऐसे चीज से लगा दिया जो उसका वेट नहीं संभाल पा रहा है तो गिर जाएगा, इसका मतलब वो भी वहां पे उसका अपोज कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगेंस्ट लगाते हैं। आप यूं समझिए कि जब किसी वस्तु को या कोई व्यक्ति ही किसी के सपोर्ट से खड़ा होता है, किसी के सहारे लग के खड़ा होता है, लग के बैठा होता है, लग के रखा होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे he is sitting against the tree, मतलब पेड़ से, पेड़ के सहारे बैठा है या पेड़ से लग के बैठा है। ऐसे कंडीशन में द लैडर is kept against the wall। इस तरह से अगेंस्ट का यूज करते हैं, अगेंस्ट का। चलिए थ्रू का यूज करते हैं।
वेयर टू यूज थ्रू, आप समझ लीजिए से होकर या में से होकर दोनों का सेंस देता है थ्रू। में से होकर या से होकर दोनों का सेंस देता है थ्रू। THROUGH थ्रू। समझिए थ्रू का यूज कहां करते हैं। थ्रू का यूज जब किसी कवर्ड मीडियम से कोई पास होता है, गुजरता है, ऊपर से कवर्ड होता है, ऊपर से कवर्ड, और उसके अंदर से कुछ गुजरता है, जैसे पानी पाइप में से गुजरता है, ब्लड हमारे नर्व्स में से फ्लो होती है, वहां तो इन विद इन कुछ नहीं, कवर्ड मीडियम से कुछ, जैसे हमारी ट्रेन गुफा से गुजरी, हम लोग घने जंगल से गुजरे, ऊपर से कवर्ड लगभग होता है, घना जंगल मतलब ऊपर से लगभग कवर्ड। तो ऐसे कंडीशन में जब ऊपर से कवर्ड मतलब कवर्ड मीडियम से गुजरता है, कोई लॉन्ग हॉल हो, उसमें से कोई गुजरता हो, हॉल इस साइड से खुला हो, उस साइड से खुला हो, और ऊपर से ढका हो, तो ही पास्ड थ्रू द हॉल, ऊपर से कवर्ड हो और उस कवर्ड मीडियम से गुजरता हो, हाँ, थ्रू का यूज करते हैं, माने टू पास थ्रू अ कवर्ड मीडियम। कवर्ड मीडियम से ऊपर से कवर्ड होता है, उस मीडियम से नीचे से जब आप पास होते हैं तो वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं। जैसे अवर ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। ओके, द प्रिंसिपल passed through the hall। इस तरह से ऊपर से कवर्ड मीडियम हो, उसमें से गुजरे कुछ, तो वहां थ्रू का यूज करते हैं। जैसे वाटर passes through pipe, okay, our blood flows through our veins। इस तरह से ऊपर से बंद मीडियम हो, कवर्ड मीडियम हो, उसमें से कुछ गुजरता हो, पास होता हो, तो वहां पे थ्रू का यूज करते हैं। कभी कभी बुक के साथ भी थ्रू का यूज कर लेते हैं। जैसे आई बहुत लंबी देर से आप कुछ खोज रहे हो बुक में, उसमें से आपको कुछ मिलती है चीज, तो वहां पे थ्रू का यूज करते हैं। जैसे आई लर्न, अभी हमने बताया कहीं से कुछ सीखते हैं तो वहां से का इंग्लिश फ्रॉम का यूज करते हैं, तो वहां कभी कभी थ्रू का भी यूज करते हैं। थ्रू का यूज कब करते हैं, थोड़ा सा इसको समझे। जब आफ्टर लॉन्ग सर्च, बहुत देर तक खोजने के बाद, या काफी इच्छा से कुछ खोजते हैं, उसमें से आप कुछ सीखते हैं, तो वहां पे थ्रू का यूज करते हैं। आई फाउंड दिस स्टेटमेंट थ्रू दिस बुक, तो थ्रू का यूज करते हैं। आइए वाया का यूज करते हैं। यह भी होता है से होकर। अब समझिए से होकर के इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे आपको कहीं से स्टार्ट करके कहीं किसी डेस्टिनेशन को जाना हो, स्टार्ट कहीं से करें और किसी डेस्टिनेशन को जाना हो,
और बीच में किसी दूसरे स्थान से होते हुए जाएं, तो वहां पे हम वाया का यूज करते हैं। ये प्रीपोजिशन का कुछ नया सा लगता है। वाया का यूज अक्सर हम स्टेशंस पर सुनते हैं, रेलवे स्टेशंस पर बोलते हैं कि दिस ट्रेन विल गो टू हावड़ा वाया पटना। फिर बोलते हैं दिस ट्रेन विल गो टू हावड़ा वाया गया, मतलब गया से होकर जाएगी और ये ट्रेन पटना से होकर जाएगी, मतलब जाएगी तो डेस्टिनेशन को जाएगी। In both cases that both trains will go to the same destination Havda, but via Patna and via Gaya। इस तरह से कभी via पटना, कभी via गया। तो डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले आप किसी अन्य स्थान से होते हुए जब जाते हैं तो वहां पे हम से होकर के कि इंग्लिश वाया ही लिखते हैं। जैसे दिस ट्रेन विल गो टू कोलकाता वाया पटना, और सिमिलरली दिस ट्रेन विल गो टू कोलकाता वाया गया। यूं समझिए, दिस ट्रेन, सॉरी बस भी गुजार देते हैं, दिस बस गोज टू लखनऊ वाया इलाहाबाद प्रयागराज और this bus goes to Lucknow via Sultanpur on Monday। तो इस तरह से वाया का यूज करते हैं। जाना तो है लखनऊ ही, कभी इलाहाबाद से होके जाती है, कभी सुल्तानपुर से होके जाती है, तो वहां पे बीच में डेस्टिनेशन के पहले बीच में किसी स्थान से होकर जाने के लिए हम वाया का यूज करते हैं। चलिए फॉर का यूज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फॉर प्रीपोजिशन थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक होता है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ें और थोड़ा सा लॉजिक से तो बहुत टिपिकल नहीं है, बस अपने समझ को थोड़ा सा विकसित करने की जरूरत है, बस मॉडिफाई करने की जरूरत है। आप इजीली ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जहां भी हमको प्रीपोजिशन मिलता है कुछ सीमित बातों के साथ, सीमित एग्जांपल्स के साथ मिल जाते हैं, बट आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं। फॉर का यूज कहां करते हैं? जैसे से के लिए पहले पढ़ लेते हैं। आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 सप्ताह से, 2 महीनों से, 2 वर्षों से, सो फॉर। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ओके, जैसे वेट के बाद फॉर का जरूर यूज करें, प्रिपेयर के बाद फॉर का यूज करें, जैसे फॉन्ट के साथ ऑफ का यूज करते हैं।
इस तरह से प्राउड के बाद ऑफ का यूज करते हैं। तो फॉर का यूज कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ होता है, सर्टेन वर्ब के साथ होता है। ये फॉर का यूज हर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस का, अच्छा इसके अलावा आप फॉर का यूज और समझिए, से हट के। जब आप मे का यूज कर, मे के सेंस में जब आप किसी आर्टिकल के सेलिंग और परचेजिंग की बात करते हैं, सेलिंग और परचेजिंग, वहां पे आप मे की बात करते हैं। जैसे मैंने एक किताब 200 रुपए में खरीदा, ठीक, उसने अपनी कार 20,000 रुपए में बेच दी, में। तो फॉर प्राइस, फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे शी सोल्ड हर बुक फॉर 20 रुपीज। फॉर होता है के लिए और में। इसको ये भी कह सकते हैं कि 20 रुपए के लिए उसने अपनी बुक बेच दी, मतलब 20 रुपए क्यों बेच दिया, 20 रुपए के लिए। तो अक्सर हिंदी में मैं बोल देते हैं कि 20 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में बेच दिया, सो एंड सो, बट होता है के लिए ही। फॉर का यूज, फॉर का सेंस होता है के लिए, ठीक है। जैसे आई बॉट अ कार फॉर 6 lakhs। फॉर का यूज प्राइस के लिए, फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे आई हैव ब्रॉट अ बुक फॉर यू। फॉर हिम कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ऑब्जेक्टिव केस प्रीपोजिशन के बाद लगाते हैं, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस दोनों होता है, यू ही होता है। और सिंस के लिए, सिंस का यूज देखें कहां होता है, से के लिए सिंस होता है, बस वही, ये आप टेंस पढ़े हैं तो समझ सकते हैं। ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं हम, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कहां, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे 2 बजे से, she has been singing a song since morning। this is point of time। तो for point of time we use since। तो ये प्रीपोजिशन का चैप्टर जो थोड़ा सा टिपिकल तो होता है बट लॉजिकल होता है। आप इसको अपने लॉजिक से स्टडी करते रहें और मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अच्छे से स्टडी करते रहें। आपका प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और प्रीपोजिशन के अभी और वीडियोस 2 और 3 वीडियोस और आएंगे जिसमें और अच्छे से और पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू।